मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसी सीक्वेंस में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले अपन देखेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या और इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, या हम ये कहें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो इक्वेशन हमको गिवन है इज इट एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसको डेफिनेशन क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की वो डिस्कस करेंगे। देन फिर उस इक्वेशन कोई भी अगर हमको गिवन है वो एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी, ठीक, उसके लिए जो अपनी कंडीशन है उसको अपन देखेंगे और फिर अपन देखेंगे कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है अच्छे से सुन लें, समझ लें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली, differential equation which can obtain directly by differentiation of their primitives. Primitives मतलब solution, ठीक है, solution किसी भी equation का solution. Okay, a differential equation which can obtain directly by their primitives without eliminating or transferring. Without eliminating or transformation are called exact differential equation. Okay, for example, we have a solution x square plus y square is equals to c. ये अपने पास किसी भी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब इस इक्वेशन से मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी है। ओके, इससे मेरे को क्या बनाना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो अपन ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्लासेस में जो सीखा, क्या सीखा कि अगर कोई फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनाना है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उस फंक्शन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए हम कुछ प्रोसेस वहां लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं कि इस साइड की टर्म्स इधर ले गए या उधर की टर्म इधर शिफ्ट कर ली, या 2-3 बार उसको डिफरेंशिएट किया, फिर उन इक्वेशंस को अपन सॉल्व करके उन आर्बिट्री कांस्टेंट को फाइंड करते हैं। और जब वो कांस्टेंट हमको मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो गिवन इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करके अपना जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हम जनरेट कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट कर रहे हैं और हम जो है कांस्टेंट को बिना एलिमिनेट किए, कहने का मतलब हम जब इस कांस्टेंट, जैसे अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इस कांस्टेंट जो है यहाँ पे c, इसको हम एलिमिनेट करने या इसकी वैल्यू निकालने की भी हमको जरूरत ना पड़े, और ये जो सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाय dx, और कांस्टेंट c का डेरिवेटिव क्या हो जाता है। अगर इस पूरी इक्वेशन में से ये 2 कॉमन ले लिया मैंने और उसको 0 में शिफ्ट कर दिया, और साथ में क्या किया, इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास में इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहां से आर्बिट्री कांस्टेंट c को एलिमिनेट करने के लिए क्या आपको कोई प्रोसेस लगानी पड़ी, आपने तो सिर्फ डिफरेंशिएट किया, वो अपने आप 0 हो गया।
और आपकी इक्वेशन भी बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गई। तो ऐसे इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दूसरा तरीका भी है इसको आइडेंटिफाई करने का, कि हम दूसरा कोई और तरीका भी देखें जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, या जिसको अपन बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन टू एग्जैक्टनेस, यानी कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, आवश्यक प्रतिबंध जिसको आप बोल सकते हो, वो क्या है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, अपन ने कहा कोई भी अपने पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू जी। ये क्या है, कोई भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब ये लीनियर भी हो सकती है, ये होमोजीनियस भी हो सकती है, वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकती है, ठीक है, और एग्जैक्ट भी हो सकती है। लेकिन अभी अपन इसको एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं, ये क्या है, कोई भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस m और n दोनों ही क्या है, वेरिएबल x और y के कोई फंक्शंस है। m भी xy का फंक्शन हो सकता है, n भी xy का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें हम इस m को डिफरेंशिएट कर दे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, क्या किया, m का डेरिवेटिव निकाला पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, और n का डेरिवेटिव निकाला पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, if del m by del y is equals to del n by del x है, तब आप कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमको गिवन है, ये क्या है, 100% एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, if these two are equal then equation 1 is called exact differential equation। राइट, क्या करना है, जो भी dx का मल्टीपल होगा, आप mn नाम दे कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कैसे याद रखेंगे, जो dx का मल्टीपल है उसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, और जो dy का मल्टीपल है उसको मेरे को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x है। और अगर ये दोनों डेरिवेटिव आपस में इक्वल आ गए तो आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एक्चुअल में क्या बन गई, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो ये जो मेरी कंडीशन है, ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जैक्टनेस। ओके, अब आपने बता दिया एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिली थी, आपने उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बता दिया, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन भी मांगोगे आप, तो इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 जो क्या थी, एग्जैक्ट थी। तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जो भी इक्वेशन में dx का मल्टीपल था उसको x के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। लेकिन इंटीग्रेट करते टाइम अपन को क्या ध्यान रखना है, जहां पे जो y होगा कैसा होगा, कांस्टेंट। राइट, जो y होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपने m लिया है, m फंक्शन x और y दोनों वेरिएबल का था, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो y को जो वैल्यू होगी, y वाली टर्म्स जो भी होगी उसको अपन कैसे यूज करेंगे, एज ए कांस्टेंट।
ठीक है। और कांस्टेंट का इंटीग्रल तो होता नहीं है, इंटीग्रल किसका होगा, सिर्फ dx का। क्लियर। प्लस सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ n dy। अब जब n को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यहां क्या ध्यान रखना है कि ये जो n होगा इट इज फ्री फ्रॉम x। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं इट इज फ्री फ्रॉम x। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट c। अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्री फ्रॉम x। तो जैसे अभी अपन ने कहा कि m और n दोनों ही x और y के फंक्शन है, तो जो n, अगर इस n में कहीं पे भी x वाली टर्म्स आ रही होगी तो उस x वाली टर्म्स को अपन को लेफ्ट कर देना, छोड़ देना। केवल हम क्या करेंगे, n में से वो टर्म्स यूज करेंगे जिसमें केवल y वाली टर्म्स हो और साथ में कांस्टेंट टर्म्स हो, उनको लेके हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रल से जो भी हमने को सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर, प्रोसेस समझ में आ गई। अगर प्रोसेस आ गई तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब अपन इसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरी मेथड आप इस क्वेश्चन में समझ लें, देन थोड़ा टफ क्वेश्चन अपन सेकंड टाइम लेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज solve the equation x plus y minus 2 into dx plus x minus 2y minus of 3 into dy is equals to 0। ठीक है, ये अपने को इक्वेशन दी है। पहले तो हम ये देखेंगे ये जो इक्वेशन है ये अपनी एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी कंडीशन फॉलो करानी पड़ेगी। जो अपनी नेसेसरी कंडीशन क्या थी, m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, वो दोनों इक्वल, तो आपकी नेसेसरी कंडीशन फॉलो हो गई, इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, जो भी इक्वेशन थी उसको नंबर 1 पे और कंपेयर किया इसको। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल इक्वेशन अपनी क्या है, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन है। इससे हमेशा हमको कंपेयर करना है और कंपेयर करके क्या निकालेंगे, m और n। तो अपने को क्या मिला यहां से, वी गेट m की वैल्यू कितनी, जो भी यहाँ पे dx के मल्टीप्लाई में टर्म से वो पूरी क्या होगी, m। तो यहाँ मेरे पास कितना है, x प्लस वाई माइनस ऑफ 2, ये क्या हो गया आपका m की वैल्यू। ऐसे ही dy के मल्टीप्लाई में जो है वो क्या हो गया आपका n। तो n आपका हो गया x माइनस 2y माइनस के 3, mn मिल गया। अब हम क्या करेंगे, m को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, m को किसके लिए करना है, विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल बाय डेल m बाय डेल y। अब यहाँ पे देखो, x को डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर में अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जब आप किसी फंक्शन को वेरिएबल x के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी अदर वेरिएबल सब उसके लिए क्या हो जाते हैं, एज ए कांस्टेंट। और जब y के लिए कर रहे हो तो उस इक्वेशन में बाकी सारे वेरिएबल कैसे यूज होंगे, एज ए कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो फिर वो डिफरेंशिएशन के टाइम 0 नहीं होता, वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है।
ओके, तो यहाँ पे आपने कहा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या कहलाएगा, 0। फिर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना हुआ, 1, तो यहाँ आ गया 0 + 1। फिर -2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इसका भी क्या हो गया, 0, यानी कुल मिला के आंसर अपना बचा 1। ऐसे ही अब n को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी हमने निकाला del n अपॉन del x, दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया, 1, 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, दैट इज 0, क्योंकि y x के रिस्पेक्ट में कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, पार्शियल का नियम यही कहता है, जब आप x के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y z u v जो भी उसमें आ रहा है सब कांस्टेंट होगा और सबका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो 2y का डेरिवेटिव हो गया आपका 0। फिर 3 ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, इसका भी डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। सॉल्यूशन यहां से भी कितना आ गया आपका, तो अपन ने देखा कि हमने ये दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि ये दोनों डेरिवेटिव आपस में कैसे आ गए, समान आ गए, इक्वल हो गए। ठीक है, सो del m अपॉन del y इक्वल किसके आ गया, del n अपॉन del x के। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सो द इक्वेशन 1, सो इक्वेशन नंबर 1 is an exact differential equation, exact differential, राइट। यानी अपना मेन काम तो हो गया कि अपन ने ये बता दिया कि हमारी इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट है तो फिर उसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा, तो सोल्यूशन के लिए फिर अपन ने फार्मूला ऑपरेट किया। सो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, so the solution of equation 1 is, फार्मूला लगाया आपने, क्या था फार्मूला, इंटीग्रेशन y is constant m dx plus इंटीग्रेशन ऑफ n dy, और यहां पे क्या कंडीशन है, इट इज फ्री फ्रॉम x, और ये जो भी सोल्यूशन आएगा इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, अब यहां आप देखें m की वैल्यू वो तो एज इट इज पूरी जो भी है रख देंगे अपन, तो यहां से क्या गया, इंटीग्रल y इज कांस्टेंट, m की वैल्यू थी आपकी x प्लस वाई माइनस ऑफ 2, ये पूरी आपकी किसकी वैल्यू है, m की। इसको आपको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट, प्लस इंटीग्रल, अब n को खासकर अब अपन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब n में मेरे को क्या कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे जो भी n होगा वो फ्री फ्रॉम x होगा, यानी जो भी हम वहां पे n यूज कर रहे हैं उसमें x वाली कोई भी टर्म्स नहीं होगी, x को छोड़ के अगर कोई टर्म्स बच रही है तो वही हमको वहां पे यूज करना है, किसके लिए, इंटीग्रल। तो यहाँ आपके पास n कितना था, x माइनस 2y माइनस, तो पहली टर्म में तो x आ गया, तो इसको मेरे को क्या करना है, छोड़ना है। दूसरी टर्म में x है क्या, नहीं है, तीसरी में उसमें भी नहीं है, तो केवल ये दो टर्म्स लेके मेरे को इंटीग्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 2y माइनस 3, केवल इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c, और यहाँ पे आप कंडीशन लिख देंगे फ्री फ्रॉम x। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, केवल इंटीग्रल अपन को करना है, x को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, तो इसका इंटीग्रल तो आ गया आपका x स्क्वायर बाय, अब ध्यान दो y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आप यहाँ क्या कह रहे हो, y कैसा होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटीग्रेट होता है क्या, नहीं होगा, तो y आपका एज इट इज रहा। इंटीग्रेट कौन हुआ, dx, तो dx का इंटीग्रल क्या होता है, x,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इंटू, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे -2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कौन होगा, केवल dx, वो भी क्या देगा आपको x। तो यहां से आ गया -2x। क्लियर। ये इंटीग्रल करते टाइम आपको चीज ध्यान रखनी, आपने क्या बोला है y कांस्टेंट, तो y इंटीग्रेट नहीं, ठीक है। फिर आगे आ गए -2y, इंटीग्रेशन किसके लिए, y के लिए, तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस क्या दे देगा माइनस, ये बच जाएगा -y स्क्वायर, फिर -3 dy का इंटीग्रेट कितना हो गया y, तो बचा -3y इक्वल टू कांस्टेंट। देन इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, दिस इज x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के 4x माइनस के 6y इक्वल टू 2c, ठीक है। और इसी को मैंने इक्वल लिख दिया इज इक्वल टू c1, जहां पे c1 क्या है, वेयर c1 इज इक्वल टू 2c के, यानी अपन ने जो कांस्टेंट आ रहा था उसको नया नाम दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर भाई सभी को। प्रोसेस, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं केवल प्रोसेस पे एम्फसाइज करता हूं ताकि आपको प्रोसेस एक बार समझ में आ जाए तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्लियर प्रोसेस सभी को। यस सर। सर लास्ट में C1 क्यों माने सर? जी बोले। सर ये लास्ट में 2C को C1 क्यों माने सर, ये जरूरी है मानना सर? वो लास्ट वाली जो लाइन है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो केवल सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, वो आप पे डिपेंड करता है कि वो सिंप्लीफिकेशन आप करना चाहते हैं तो कर दें और नहीं चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसको नहीं भी कर सकते, राइट। यस सर। चलिए अब अपन इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमको गिवन है, सॉल्व द इक्वेशन y into x square plus y square plus a square into dy by dx प्लस x इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या है आपकी इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज y into x square plus y square plus a square into dy प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि अभी अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या रहता है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर किससे करना है आपको, ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे, तो इससे कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशन को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे देखें इस टर्म का मल्टीप्लाई में कुछ आ रहा है क्या, आपको किस फॉर्म में लाना है कि dx के मल्टीपल में कुछ और dy के मल्टीपल में, लेकिन यहाँ मल्टीपल में किसके आ रहा है, dy by dx के, तो क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को dx से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब अपन ने dx से इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो अपने को क्या रिजल्टेंट मिलता है, जब मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, यहां से dx हट जाएगा और dx किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब
क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो m क्या है, जो dx के साथ में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ देखो dx के साथ मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म, जनरली हम क्या करते हैं, सीक्वेंस देखते हैं, पहले वाली टर्म के जो मल्टीप्लाई में वो m, दूसरे वाले में वो m, ऐसा नहीं करना। कंपेयर करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, जो dx के साथ मल्टीप्लाई में टर्म्स है वो क्या है, m। तो यहाँ dx के मल्टीप्लाई में ये वाली पूरी टर्म्स है, x को भी मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए m क्या मिला आपको, x क्यूब प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इंटू, ये आपकी m की वैल्यू। देन n क्या है, dy के साथ में मल्टीपल, तो dy के साथ पूरा ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस के वाई क्यूब प्लस के ए स्क्वायर इंटू, देखिए m भी मिल गया आपको, n भी मिल गया। अब m और n दोनों मिल गए तो हम क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल y, m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। पहले x क्यूब को डिफरेंशिएट किया, y के लिए क्या डेरिवेटिव होगा, क्या आएगा 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको 0। फिर आ गए प्लस, अब यहाँ पे देखिए x इंटू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसके लिए करना है, y के लिए। तो अब यहाँ x कैसा रहेगा, कांस्टेंट, और वो मल्टीप्लाई में होगा, अब उसका 0 नहीं होगा डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट कौन हुआ, केवल y स्क्वायर, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है 2y, और इनटू में x था, तो टोटल आपका क्या बचेगा 2xy, ठीक है। फिर माइनस में a स्क्वायर, x का डेरिवेटिव फिर क्या हो गया 0, तो यहां से भी आपका क्या बचा 0, यानी रिजल्टेंट आपका क्या बच रहा है 2xy। ये क्या आ गया आपका डेल m अपॉन डेल y। ऐसे ही हमने अब n को डिफरेंशिएट किया x के लिए, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, y कांस्टेंट रहेगा, तो क्या दे देगा 2xy। फिर y क्यूब का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो गया 0, साथ ही a स्क्वायर y का भी कितना हो गया 0, तो आंसर यहाँ पे भी क्या है 2xy। तो अपन क्या देख रहे हैं कि ये और ये दोनों की वैल्यू क्या गई 2xy, हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, डेल m बाई डेल y इक्वल हो गया डेल n बाई डेल x के, और ये इक्वल हो गए, इसलिए इक्वेशन 1 कैसी हो गई, एग्जैक्ट, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अपनी इक्वेशन 1 थी वो क्या हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट हो गई तो सॉल्यूशन भी अपन निकाल सकते हैं। फिर अपन ने बताया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूला लिखने के बाद अपन ने उसकी वैल्यूज पुट कर ली, देखें क्या क्या वैल्यूज थी अपनी m और n की। m की वैल्यू कितनी है आपकी, ये पूरी x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस में a स्क्वायर है। इस पूरे को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू, फिर आपने लगा दिया प्लस साइन, फिर इंटीग्रल n का, लेकिन n में वो टर्म जो x से फ्री हो। तो अब आप देखिए n ये है, पहली वाली टर्म में आपका x आ रहा है, मल्टीपल में ही आ रहा है ना, तो वो अपन को छोड़नी पड़ेगी, पूरी छोड़नी पड़ेगी। दूसरी टर्म में आपका x नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, तो केवल ये दो टर्म हमको इंटीग्रेट करनी। किस किस का इंटीग्रेट होगा, y क्यूब प्लस a स्क्वायर y का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना, इक्वल टू कांस्टेंट्स। अब सिंपल हो गया, इंटीग्रेट कर दे, x क्यूब का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में कितना, x की पावर 4/4, फिर प्लस, अब यहाँ y स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल x का, क्या गया x स्क्वायर बाय 2, और ये तो कांस्टेंट था तो मल्टीप्लाई में रहता है ना, तो क्या रिजल्टेंट बचा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय, फिर माइनस में a स्क्वायर कांस्टेंट, x का इंटीग्रल किया, क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय, तो ये इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, अपन को किसी को कांस्टेंट वगैरह नहीं सोचना है, क्योंकि अपन ने यहाँ से x से फ्री वाली टर्म्स ऑलरेडी ले चुके हैं।
अब इंटीग्रेट किया तो y का कितना क्यूब का y की पावर 4/4 प्लस a स्क्वायर y को किया तो y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कांस्टेंट c। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर आपको चाहे तो इस पूरे का एलसीएम 4 ले सकते हैं, और एलसीएम लेने के बाद इसको और आगे सवाल करना हो तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका एलसीएम लूं 4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, यहाँ से आपका बच रहा है प्लस में वाई की पावर 4, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 2 था तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से भी क्या बचेगा माइनस के 2 टाइम a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी आपका बचा प्लस के 2 टाइम a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू होल अपान में क्या बच रहा था 4, उसको अपन ने अगर c में मल्टीप्लाई किया ये क्या जाएगा 4c, या 4c को हम नया नाम क्या देंगे c1, और यहाँ बता देंगे कि वेयर 4c इक्वल किसके है c1 के, ठीक है। 4c इज c1, तो ये आपका सॉल्यूशन, चाहे ये सॉल्यूशन लिखे चाहे ये लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम ज्यादा सिंप्लीफिकेशन वाला सॉल्यूशन देते हैं वो ज्यादा बेटर माना जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ये अपना इसका सॉल्यूशन क्लियर है, ठीक है। यस सर। कंटिन्यू जुड़ जाना है ना 5-10 मिनट के लिए फिर से। यस सर। चलिए इसी का तीसरा क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा इससे टफ वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पे मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये सीखना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y, और इसका मल्टीपल है dx, प्लस e टू द पावर x अपॉन y, और इसके मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y dx प्लस e टू द पावर x अपॉन y